जैसे ही लॉन्च होता है 1.8 बिलियन डॉलर की सेल कर देता है। लबुबू डॉल, नाम तो सुना होगा। लबुबू डॉल की कामयाबी के पीछे सिर्फ एक वजह है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो मशहूर हो और उसने लबुबू डॉल ना खरीदा हो। मशहूर लोगों ने इसको खरीदा भी और इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की, जिसकी वजह से ये इतना मशहूर हो गया कि हर बंदा इसको खरीदने पर मजबूर हो गया। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, 4 से 5 हजार लबुबू डॉल लोगों ने खरीदने के बाद जला दिए। आखिर इसमें वजह क्या थी? दुनिया भर के लोग इसको शैतान समझकर जला देने लगे, क्योंकि इसको खरीदने के बाद उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जो बयान करने से बाहर है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में शायद कोई ऐसा स्टोर हो जहाँ ये ना मिलते। हर बड़ी से बड़ी मार्केट, हर छोटी सी छोटी मार्केट में ये सेल हो रहे हैं कि हर जगह आम है। अब सवाल ये है, लबुबू डॉल असल है क्या? क्या इसके पीछे लमस्तू या बजुजू है? क्या ये सिर्फ एक गुरिया तक महदूद है, या इसके पीछे कुफर की एक और साजिश मौजूद है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 20 मार्च 2025 को SNL का एक शो था। ये आम शो नहीं था, बल्कि पूरा अमेरिका के लोग इसको अपनी स्क्रीन पर देखते थे। इसमें एक लेडी गा ने एक मजाक पेश किया, लेकिन आस्ता आस्ता ये मजहबी रस्म बन गई। इस रस्म में लमस्तू नामी किरदार को पुकारा गया और इसलिए खून की कुर्बानी पेश की गई। लोग हैरान और परेशान रह गए कि ये हो क्या रहा है, लेकिन असल में जो कुछ लेडी गा ने स्टेज पर दिखाया वो महज एक शैतानी रस्म थी। लेकिन आपको ये कहानी वैसी समझ नहीं आएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी असल में शुरू कैसे हुई? शाम के एक शहर में जहाँ 1990 में एक खुदाई हुई, वहाँ ज़ेरे ज़मीन एक अदीम तहजीब दरियाफ्त हुई। ये वही जगह थी जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा गया। वहाँ मिलने वाले कदीम आसार बताते हैं कि कैनानी लोग अजीब इबादत किया करते थे। वो मानते थे उनका एक खुदा है, जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ था अनो, और अनो की एक बेटी थी लमस्तू। वक्त के साथ साथ लमस्तू बदरूह बन गई, का चेहरा शेर जैसा, कान गधे जैसे, और उसका काम ये था छोटे छोटे बच्चों को खाना और उनका खून पी जाना। कहानी के लोग डरते थे कि लमस्तू उन या उनके बच्चों को खा ना जाए। लमस्तू के मुकाबले के लिए उन्होंने एक और किरदार अपनाया, जिसका नाम बजुजू रखा गया, और उनका ये अकीदा था कि ये एक शैतान होने के बावजूद उनका मुहाफिज है। बजुजू लोगों को बीमार करता, उन्हें मारता, लेकिन इसके जरिए वो लमस्तू के शर से बच जाते। यूं ही लोग बजुजू पर यकीन रखने लगे। अब आप ये दोनों किरदार याद रखें। अगर भूल चुके हैं तो वीडियो को एक दफा फिर से देखें और इन किरदारों को याद रखें। पहला लमस्तू और दूसरा बजुजू। 1973 में एक हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी, जिसमें एक शख्स के जिस्म पर कब्जा करने वाला एक बजुजू था। बजुजू को इस तरह मुतारफ किया गया, RPG गेम में लमस्तू को मर्द ऑफ पेस्टर्स के तौर पर पेश किया गया। फिर 2023 में फिल्म का रीमेक आया और उसमें भी लमस्तू और बजुजू को दिखाया गया और इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और उसे प्रमोट किया गया। यानी ये किरदार बार बार कल्चर अपनाने की कोशिश कर रहा था ताकि तहरीर के पर्दे में उलझन पैदा की जा सके कि इंसान ये ना समझ सके, मुसलमान ये ना समझ सके कब अल्लाह ताला को पुकारना है, कब उससे मदद मांगनी है और कब बजुजू को पुकारना है। जो मुसलमानों का आस्ता आस्ता ईमान कमजोर किया जाने लगा। इन दोनों शैतानी किरदार लमस्तू और बजुजू 2015 में दिखाकर एक मासूम सी दिखने वाली गुड़िया बनाई की लोगों को दी गई और इसका नाम रखा गया लबुबू डॉल। ये खिलौने की तरह दिखता था, लेकिन ये बुरे ख्यालात को फरोग देने का जरिया था और मुसलमानों के ईमान कमजोर करने का भी। इसका IP चीनी कंपनी पॉप मार्ट के पास है। देखते ही देखते लोग इसको खरीदने लगे और इसकी हाई डिमांड हो गई। मार्केट में आती ही ये दुनिया भर में फरोख्त होने लगी, लेकिन जिन लोगों ने इसको खरीदा वो मजबूर हो गए इसे जलाने पर, क्योंकि इसको खरीदने के बाद उनकी जिंदगी में ऐसे अजीबो गरीब वाकयात सामने आने लगे जो उनकी जिंदगी पर पहले कभी भी नहीं थे। और इसकी बेहतरीन मिसाल है पाकिस्तान के अंदर
وہ ضرورت سے زیادہ جلدی آگ لگی ہے. ایک سیکنڈ میں آگ لگ گئی ہے. ڈکی بھائی اس نے بھی ان کو جلا دیا. $10 ملین کی فروخت. اس کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے ایک اچھی خاصی مارکیٹنگ شامل ہے. آپ مارکیٹ میں لوگ اسے خریدنے لگے. ایسے لوگ آئی فون خریدنے کے لیے قطاروں میں لگتے ہیں، ویسے ہی اس کو خریدنے کے لیے بھی قطاروں میں لگنے لگ. یہی وجہ تھی کہ ہر بندے کے پاس یہ موجود تھا. آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ پیاس شیطان کو پکارنے کی سازش ہے جس پر کائنائی لوگ یقین رکھتے تھے. وہ بچوں کو کھاتا تھا اور ان کے خون پی جاتا تھا. آخر میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک شیطانی رسم ہے. جتنا ہو سکے اس سے بچیں اور اس ویڈیو کو ہر اپنی شخص تک پہنچائے جو آپ کا قریبی اور اس فتنے میں پھنس چکا ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ پاکستان کس طرح بنایا کر، دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر کلک کریں. اس کے پاؤں الٹے ہیں.